बकरी जो है, बकरी सिर्फ खुश्क खुराक खाती है जी। बकरी जो है उसको खुश्क लूसन खिलाएं, इससे बेहतर कोई खुराक नहीं है। कोई कहता है जी इसको मूंगी का भूसा खिलाएं, कोई कहता है जी सब्ज चारा खिलाएं। यानी हर बंदा ये कहता है कि बकरी की खुराक जो है वो फलां होनी चाहिए, फलां होनी चाहिए। भरमार है जी, वीडियो की भरमार है। जो मुफक्कर हैं, जो फिलासफर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी भरमार है। ये सामने देख लें जी, ये बकरी क्या खा रही है। ये वेस्टेज है जी। ये वो वेस्टेज है जिसके ऊपर बारिश भी पड़ चुकी है, जिसके ऊपर बकरी का अपना वेस्टेज जो है वो भी ऊपर लग चुका है। ये वो तने हैं जंतर के, और ये बकरी आपके सामने इनको खा रही है। ये देख लें, ये कह लें कि ये गंद से भरे हुए हैं और बकरी इनको भी नहीं छोड़ रही। इसके अंदर भी जो साफ साफ जगह है, जो साफ जगह, ये देख लें, तना उसको खाई जा रही है। बात करने का, वीडियो कैप्चर करने का मकसद ये है कि हमने बकरी की खुराक को समझना है कि बकरी की खुराक असल में है क्या। देखें, आप जो है बकरी के सामने 2-3 आइटम्स ला के रख दें जी, जिसके अंदर जो है वो कोई हरे चारे का कुतरा हो, मकई का कुतरा कह लें जी। दूसरी तरफ जो है आप कोई भी ड्राई फूडर, बेशक खुश्क लूसन ला के रख दें। और तीसरी साइड के ऊपर कोई इस तरह के ये जो तिनके शिनके से पड़े हैं, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने से मुराद ये है कि जैसे अब बारिश हो रही है कई दिनों से, या फिर सर्दी हो, तो आप देखेंगे जो सूखे हुए तिनके होंगे ना, बकरी उनकी तरफ भागेगी, ग्रीन फूडर की तरफ नहीं भागेगी। अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर आप यही ड्राई तिनके हों, यानी ना बारिश है ना ही सर्दी है, और दूसरी तरफ कोई भी आप सब्ज चारा ला के रख दें, तो बकरी सब्ज चारे की तरफ भागेगी। यानी ये जो जानवर है ना, बकरी जो है, हमें इसकी साइकी को समझना होगा। हमें जो है इसके सिस्टम को उसके बारे में हमें लर्न करना होगा। जब हम पूरा लर्न कर लेंगे तो फिर हम बकरी को समझ सकते हैं। इसके अंदर कोई साइंस नहीं है कि बकरी सिर्फ खुश्क चारे पे पलती है या खुश्क चारा देना ही नहीं चाहिए। हमें अपने लाइफस्टाइल, अपने वसाइल और बकरी जो है उसकी फितरत के मुताबिक चलते हुए इसकी खुराक को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है जी हमने। अब अपना स्टाइल हमारा क्या जी, एक बंदा जी सुबह चला जाता है किसी जॉब के ऊपर, किसी काम के ऊपर, और शाम को आता है। अब वो बंदा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली बेस के ऊपर चारे का बंदोबस्त कर सके, तो वो ड्राई फूडर दे जी, बेशक सारा साल देता रहे। अगर एक बंदे के पास टाइम है, वो टाइम निकाल सकता है, बेशक 1 घंटा ही क्यों ना हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, अगर वो टाइम निकाल सकता है तो फिर वो सारा साल उसको खुश्क चारा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको सब्ज़ चारा मिल सकता है तो वो गर्मियों के अंदर सब्ज़ चारा अपने जानवरों को दे, लाजमी तौर पे दे। हाँ, सर्दी के अंदर जो है वो ग्रीन फूडर से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ नुकसानात होते हैं जो कि मैंने अक्सर आपसे शेयर भी किए हैं कि बकरियां पेशाब ज़्यादा करती हैं, ठंड ज़्यादा मनाती हैं, जबकि जब खुश्क चारा होगा तो पेशाब भी कम करती हैं और ठंड भी कम मनाती हैं, उनको सर्दी महसूस नहीं होती। इसलिए सर्दी के अंदर जो है हमें इस तरह का, या जैसे अब मौसम है, कई दिनों से बारिश चल रही है, अब भी ऊपर बादल मौजूद हैं, आज भी बारिश जो है उसकी प्रेडिक्शन की गई है, तो इस तरह के मौसम में हमारे पास जो है वो ड्राई फूडर होना चाहिए। ये कहना कि फलां चारे के बगैर बकरी नहीं पाल सकती, ये एक मंजन बेचने के मुतरादिफ है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात जो है, एक जुमला जो है उसको ये कह लें कि ये उभारने के मुतरादिफ है। सिर्फ एक जुमले की हद तक तो ये बात ठीक है, वरना कोई ऐसा चारा नहीं है, कोई ऐसा चारा नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि सिर्फ यही बकरी को खिलाना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं खिलाना चाहिए। जो आपके पास दस्तयाब है, वो ग्रीन हो, वो ड्राई हो, वो लूसन हो, वो बरसीम हो, वो जंतर हो, वो मकई का काट हो, वो साइल हो, जो कोई भी हो बकरी खा जाती है। सिर्फ हमने उसको मैनेज करना है। हाँ, कुछ चारों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा मैनेज कर लें अपने अंदाज से। जैसे साइलेज के बारे में ये कहा जाता है कि बकरी के लिए साइलेज अच्छा नहीं है, इसके साथ साड़ू के मसाइल आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसमें होता क्या है जी, साइलेज को फंगस बड़ी जल्दी लगता है जी। एक तो फंगस से बचाना है, जिसे हम पंजाबी में उल्ली कहते हैं, वाइट सा हो जाता है। इस तरह का चारा कोई भी देंगे ना, ख़राब कह लें, तो उससे बकरी में मसाइल आने ही आने हैं। हाजमे के मसाइल भी आने हैं, इस तरह के भी आने हैं, साड़ू के, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये मसाइल भी बकरी के अंदर आने ही आने। साफ़ सुथरा दें जी, और उसके साथ जो है मीठा सोडा। आप देखेंगे किसी भी गाय वाले से, भैंस वाले से पूछ लें जो साइलेज खिलाते हैं, वो मीठा सोडा रूटीन के साथ देते हैं। वो बड़े जानवरों को देते हैं, तो ये तो फिर बकरी छोटी है। इसको इसकी जिसामत के लिहाज से हमने मीठा सोडा देना है, ताकि वो डाइजेशन बूस्टर हो, जल्दी चारा हजम हो। जितनी देर मैदे में जाके खुराक पड़ी रहेगी ना, वो जो है वो वजन रहेगा, मैदे के ऊपर, स्टोमिक के ऊपर वेट रहेगा, वो मसाइल क्रिएट करेगा। जितनी जल्दी खुराक हजम हो जाएगी और हजम होकर जिस्म से निकल जाएगी, जुज़्वे बदन बन जाएगी, उतने मसाइल कम आएंगे।
इसलिए साइलेज वाले, वैसे तो आम भी कोई भी चारा हम दे रहे हैं तो उसके साथ जो है अगर हम मीठा सोडा का इस्तेमाल करेंगे, ये देखें आप बकरी मेंगन कर रही है, बिल्कुल अकेला अकेला दाना मोतियों की तरह गिर रहा है जी। ये है जी दुरुस्त हाजमे की निशानी कि बिल्कुल फिट है। हमने जानवर के हाजमे को दुरुस्त रखना, उसके लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। बाकी आप खिला सकते हैं, ये बात मैंने इसलिए की है कि जो चारा आपको सस्ता पड़ता है, ये लिख लें जी, बात नोट कर लें, जो चारा आपको सस्ता पड़ता है, आपको सबसे सस्ता पड़ता है वो मकई का, जवार का, कोई भी कट है जो बकरी खा रही है, सस्ता पड़ता हो, बकरी आपकी खा रही हो और उसके ऊपर वो ग्रोथ कर रही हो, यानी आपको वो प्रोडक्शन दे रही है, तो आप जो है लाजमी तौर पे वही चारा अपने जानवर को खिलाएं। देखें, एक चारा आपको पड़ता है जी बकरी का खर्चा डेली का 200 रुपये, एक चारा आपके पास आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके खेत में, आपके घर में, आपके करीब आपको दस्तयाब है और उस पर बकरी आपकी पल रही है जी 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये में। तो मेरा भाई आपका दिमाग ख़राब है कि 50 रुपये को छोड़ के 200 रुपये वाले चारे के ऊपर जाएँ, हालांकि प्रोडक्शन आपको बराबर मिल रही हो। सिर्फ ये चीज़ नोट कर लें और इस चीज़ से बाहर निकल आए कि हमने लाजमी तौर के ऊपर फलां चारा ही देना है। अब बहुत से दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि लूसन ही है जी, बिल्कुल लूसन ही है, ताकत उसकी बेशुमार है, रिजल्ट उसके बेशुमार हैं, लेकिन एक चीज़ को समझिएगा, एक बंदे को अब वो उसको लूसन मिल रहा है जी 120 रुपये, 140 रुपये या 150 रुपये kg मिल रहा है, बकरी 2 किलो खा गई, 300 का तो लूसन खा गई। अगर उसको इसके बरकस कोई चारा 50 रुपये kg मिल रहा है, 100 रुपये का बकरी चारा खा रही है, तो 50-60 रुपये का साथ दाना दे दें उसको, यानी हमने उसकी खुराक को मेंटेन करना है ना। हमने अपने खर्चे को, एक बंदा जो है उसके पास ठीक है जी वसाइल हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है, करे, या आपके पास अपना है। मैं ये नहीं कहता कि लूसन के अंदर ताकत नहीं है, बिल्कुल सबसे बेहतरीन चारा है, पावरफुल है, लेकिन हमने अगर ये फार्मिंग करनी है और इसको लंबे अरसे तक चलाना है, ख़ास तौर पे मिडल मैन ने, जिसने ये समझ के बकरियां रखी हैं कि मैंने इनसे फ़ायदा लेना है, सिर्फ शौक को पूरा नहीं करना, उसको कॉस्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा खर्चा कितना आ रहा है, तो उसको जो है इस अंदाज से मैनेज करे कि बकरी का पेट भी पल जाए और पैसे जो हैं वो भी कम से कम खर्च हों। मेरे ख्याल में जो नुकता मैं समझाना चाह रहा था समझा चुका हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।